नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हरिश्चंद्र पांडे की कविता संग्रह कछार कथा के साथ उपस्थित हूं। नाम है कछार कथा और है यह कविता संग्रह। हरिश्चंद्र पांडे क्या अद्भुत कवि हैं, यह जब उनकी कविताओं को मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा। 28 दिसंबर 1952 को अल्मोड़ा के सदी गांव बयाला ग्राम में उनका जन्म हुआ। वाणिज्य से स्नातकोत्तर किया, लेकिन साहित्य प्रेमी है, कुछ भी मिथ्या नहीं, एक बुरुंश कहीं खिलता है, भूमिकाएं खत्म नहीं होती, असहमति तथा कछार कथा यह जिसके साथ मैं उपस्थित हूँ। ये कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कैलेंडर पर औरत तथा अन्य कविताएं, मेरी चुनिंदा कविताएं, ये चयन प्रकाशित हो चुका है। 10 चक्र राजा कहानी संग्रह, संकट का साथी बाल कथा संग्रह आ चुके हैं। कुछ रचनाओं के तेलुगु, उड़िया, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। शमशेर सम्मान, केदार सम्मान, इन सबसे सम्मानित हो चुके हैं और उनकी कविताओं में जो ध्वनि है वह प्रकृति, समाज, समय की है, उनसे परे है। और कविताओं की त्वरा क्या है, यह मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं। एक कविता है प्रगति, शीर्षक इसका है। पशु पक्षी कीट पतंगे सब वहीं के वहीं रह गए, आदमी कहां से कहां पहुंच गया। प्यार को ही लें, अपने आदिम आग्रहों से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं ये मोर। प्यार को ही लें, अपने आदिम आग्रहों से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं ये मोर। आज भी पंखों के इंद्र धनुष छितरा कर पसार थिरक थिरक मोहते हैं साथी को, जैसे उन्हें ओट लेकर निहारने वाले वही दुष्यंत शकुंतला है। प्यार के लिए कैसे कैसे ठौर ढूंढ लिए हैं आदमी ने आज, नाज उठाने के कैसे कैसे तरीके और ना के कैसे कैसे हस्र इजाद कर डाले हैं। आदिम रह गए हैं मोर, कहीं कोई मोरनी पंख नुची या गर्दन मरोड़ी नहीं मिलती। एक कविता का शीर्षक है वेश्यालय में छापा, मंटो को याद करते हुए। मेरी देह ना ले जाओ साहब, मेरी आत्मा ले जाओ। मेरी आत्मा के पास कोई रोजगार नहीं है, मेरी रोजी रोटी में रोड़ा अटकाती है यह आत्मा, और तुम्हें आत्मा की सख्त दरकार है। मेरी आत्मा ले जाओ, देह छोड़। यही मेरी खिड़की है, यही मेरी देहरी। इस देह ने पोसा है मुझे, मैं नहीं दे सकती इसे। मैं तो मरने पर भी देह दान की नहीं, आत्मा दान की सोचती हूँ। आत्मा निरोग होती है साहब, उसे खुजली नहीं लगती, वह निर्मल है, उसे किसी भी साबुन की जरूरत नहीं। कपड़े नहीं सीने पड़ते उसके लिए, बटन कहीं नहीं खोलने होते। कपड़े नहीं सीने पड़ते उसके लिए, बटन कहीं से नहीं खोलने होते। आत्मा के दिन फिर से बहुरने वाले हैं साहब, यह देह से ज्यादा कमाई देगी। देह छोड़ दो, आत्मा ले जाओ। मैं अपनी इस आत्मा से आंखें नहीं मिला पाती हूँ। देह से मैं 24 घंटे बतियाती रहती हूँ, कभी शीशे के आगे भी जाती हूँ, कभी पीछे। कहती रहती हूँ देह से, तुम भी बनिए की तरह कम तौला करो। ऐसे काम नहीं चलने का। कोई पर्दा खोलने को कहता है तो तुम इजारबंद खोलने लगती हो। मेरे पास आत्मा का कोई काम नहीं, देह के पास काम ही काम है। कई बार मैंने आत्मा को बिछाना चाहा देह की जगह, क्या पता दूसरे की आत्मा जागृत हो जाए, और जो भी आया आत्मा को जूती के साथ बाहर ही छोड़कर आया। तुम इसे जूती की तरह पहन कर चले जाओ साहब, और बता दो दुनिया को, इस बस्ती में देह नहीं आत्मा का व्यापार चलता है। मेरी देह छोड़ दो। वेश्यालय में छापा कितनी अद्भुत कविता है, अपने शिल्प में, अपने कथ्य में। एक थी गोरैया, ये तीसरी कविता है। मैं सामान्य तौर पर किसी भी संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूँ, ताकि आपको उन कविताओं के, उस कवि की अलग अलग वानगी का पता चल सके और उन कविताओं में जो पुट है आपको उसका भान हो सके। एक थी गौरैया। कभी
बड़ा आकाश नहीं मांगा, जमीन भी काम भर की चाहिए। आंखें, पंख, चोंच, पंजे, प्रकृति के कोठार का कितना कम खर्च हुआ होगा गौरैया पर। एक फूल के गिरने की तरह होता है उसका उड़ना। पृथ्वी पर भार नहीं थी कभी वह। अक्सर घर के भीतर चली आती ठुमक ठुमक बच्ची की तरह। भूख लगी है बहुत, है कुछ, कहती सी। फिर कोई बात नहीं मुद्रा में पलट लेती बिना रूठी। वही तो लाती थी सुबह नाम की धुली चादर की कोठित पार्स। नन्ही हुई तो क्या, शरीर की बनावट चाहे जिसकी जैसी हो, छोटी बड़ी, प्राणों की बुनावट तो बराबर हुई। मर्जी से फुदकती, मर्जी से फुर हो जाती। अभी पत्ते के पीछे है जैसे कहीं है ही नहीं, और अगर आगे है तो फिर वही तो वही है। कहाँ चली गई गौरैया अपनी चहक और फुदकन लिए हुए। हमारे कानों का अधिक गया कि आंखों का, पेड़ों का अधिक गया कि घर आंगन का, सुबह का अधिक गया कि शाम का, जमीन का अधिक गया कि आसमान का। अगर वह पतझड़ की पत्ती की तरह गई होती तो हमारे पास बसंत नाम की एक आस थी। कहाँ चली गई गौरैया? किसी पर्यावरणविद से पूछें, ओजोन गौरैया के हृदय का नाम तो नहीं। किसी सालिम अली से पूछें कि किसी नर्सरी में उगाई जा सकती है गौरैया। ये 35वें माले की फुनगी से कौन हंस रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की हंसी। यह गौरैयों के शहरों से गायब होने की कथा है। महानगरों में हम प्रकृति से और प्रकृति के जीव जंतुओं से क्या खींच लेते हैं, इसके बारे में है। एक आखिरी कविता है मछुआरे, चौथी कविता, बहुत छोटी सी कविता है। मछुआरे मछलियां ही नहीं खाते, जैसे आलू की खेती वाले केवल आलू नहीं खाते। मछलियों को पहले रुपयों में बदलना होता है। इस पुल से ही भूख के उस पार जाया जा सकता है। यह पुल टूटता है तो कोई नहीं कहता कि एक पुल टूट गया है। यही सुनाई देता है, एक मछुआरा डूब गया गहरे समुद्र में। नौका और जाल का ऋण पानी में रहकर ही चुकाना है। जो भागा मछुआरा तो जल सीमा पार धर लिया जाएगा उधर। मछुआरे के कर्ज के लिए कोई बट्टा खाता नहीं होता किसी बैलेंस शीट में। कोई एयरपोर्ट मछुआरे के भागने के लिए नहीं होता। बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं। अष्टभुजा शुक्ल कहते हैं कि जमीन से आसमान तक बेच देने की हवस जिस तरह से मनुष्यता के लिए खतरे की घंटी है, उस पर हरिश्चंद्र पांडे की कविताएं सवाल ही नहीं उठाती, बल्कि सौंदर्य, दृष्टि प्रतिरोधी, चेतना, भाव अभिव्यक्ति और इंद्रिय बोध से कविता की तथाकथित मुख्य धारा से अलग उद्गम और सरणी निर्मित करती हैं। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित 199 रुपए के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस संग्रह में कुल 128 पृष्ठ हैं। बेहद उम्दा कविताएं हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए पहुंचता हूं आपके पास कि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय मैं किसी एक और पुस्तक की चर्चा के साथ आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक, पढ़ते रहें किताबें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।